हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। हमारे पास यहाँ पे चार अलग अलग स्टेटमेंट्स गिवन है जिन्हें हम एक एक करके एनालाइज करेंगे। और ये जो स्टेटमेंट्स हमारे पास गिवन है ना बच्चों, वो वॉइड्स से रिलेटेड है और कोऑर्डिनेशन नंबर से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन सी की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। तो हमारे पास जानकारी होनी चाहिए वॉइड्स की और कोऑर्डिनेशन नंबर की। ठीक है, आइए एक एक करके इन सारे स्टेटमेंट्स को हम लोग पढ़ते हैं और सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए, हमारे पास जो पहला स्टेटमेंट है और जो लास्ट स्टेटमेंट है ना, डी वाला और फर्स्ट वाला, वो दोनों आपस में बहुत ही रिलेटेड है। तो इन दोनों को एक साथ हम लोग डिस्कस करते हैं। कहा जा रहा है कि स्टेटमेंट ए में कहा जा रहा है कि इन क्लोज पैकिंग ऑफ एक्स एटम्स देयर आर 2x टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड x ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो ये स्टेटमेंट जो है बच्चों बिल्कुल सही है। अगर हमारे पास मान लीजिए n एटम्स हैं किसी भी यूनिट सेल में, n एटम्स पर यूनिट सेल है, ठीक है, तो इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट कि उसमें जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो होंगे वो 2n होंगे, और जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा वो n होगा। ठीक है, अब एक बात जो हमारे पास जो डी स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट तो सही है, डी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि इफ एनायन बी constitutes CCP and all octahedral voids occupied by cation A, the crystal has the same molecular formula AB if the cation A occupies the alternate tetrahedral void। देखिए, अगर सीसीपी स्ट्रक्चर की बात की जा रही है तो सीसीपी को आप इस तरह से समझ सकते हैं दैट इट इज एफसीसी, यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल जो होता है हमारे पास। और उसके केस में नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल क्या हो जाएगा, पर यूनिट सेल हो जाएगा 4। ठीक है, क्यों? क्योंकि सारे कॉर्नर्स पे एटम्स रहेंगे और सारे फेसेस पे एटम्स रहेंगे। तो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 और 8 कॉर्नर्स है, और प्लस सारे फेसेस का कंट्रीब्यूशन 1/2 और 6 फेसेस है। तो यहाँ पर से ये आ जाएगा 4। ठीक है, अब देखिए, हमने अभी तुरंत पढ़ा ना, टेट्राहेड्रल वॉइड्स 2n होंगे और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स n होंगे। तो अगर मान लीजिए कि जो b है, b बना रहा है सीसीपी लैटिस, तो b हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हो जाएंगे, या ऑक्टाहेड्रल वॉइड पहले देख लेते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो जाएंगे 4। ठीक है, और इन सारे को कहा जा रहा है कि ए ऑक्यूपाई कर रहा है, तो ए अगर सारे के सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई कर लेगा तो 4 हो जाएगा ए बी एक यूनिट सेल में, और बी भी हो जाएगा 4। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ जाएगा बच्चों, ए बी, है ना, A4 B4। तो उसको सिंपल फॉर्मूला में हम लिख सकते हैं ऐसे A4 B4, इसको सिंपली फॉर्मूला में हम लिख सकते हैं ए बी। ठीक है, और अगर अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई कर ले तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हो जाएंगे, पहले ये समझ लीजिए, टेट्राहेड्रल वॉइड हो जाएंगे 8। ठीक है, तो ए कितना ऑक्यूपाई करेगा, अल्टरनेट, यानी एक छोड़ के एक, तो 4 ही हो जाएगा ना, वो भी हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स विल बी ऑक्यूपाइड। वैसे केस में भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला A4B4 ही आएगा, विच कैन रिटन एज ए बी। ठीक है, सिंपल रेशियो में। तो यानी डी स्टेटमेंट भी हमारा सही है। सी स्टेटमेंट को देखते हैं बच्चों, यह क्या कह रहा है कि इन हेक्सागोनल पैकिंग ऑफ ऑक्साइड आयन sapphire, the Al3 plus ion crystallizes in 2/3 of octahedral hole, then the formula of sapphire is to Al2O3। चलिए इसको भी देखते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये बच्चों दूसरे स्टेटमेंट के लिए, पहले आप सी स्टेटमेंट को समझ लीजिए। सी स्टेटमेंट कह रहा है कि हमारे पास Al2O3 है। ठीक है, अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि ये HCP बना रहा है, HCP बोल लो, CCP बोल लो या FCC बोल लो। ठीक है, बात सबकी बराबर है। उस सब में जो नंबर ऑफ पार्टिकल होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल जो होगा वो होगा 4। अब एक बात समझिए, Al2O3 जो है इसको हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं ना कि Al2/3O, सिंपल हमने 3 से डिवाइड किया, सिंपल रेशियो, ये तो सिंपल रेशियो में दिया हुआ है, हम इसको प्रॉपर इसके फ्रैक्शन वाले रेशियो में ले आते हैं।
तो देखिए एक ऑक्सीजन के लिए आपके पास 2/3 एल मिल रहा है। तो अगर मान लीजिए एन मतलब ए नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन 1 है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितने होंगे, 1 होंगे, तो उसका 2/3 ही तो ऑक्यूपाई कर रहा है। और अगर आप एल मतलब ऑक्सी क्योंकि सीसीपी एचसीपी लैटिस दिया हुआ है तो ऑक्साइड आयन 4 हो जाएंगे। तो यहाँ पर से अगर आप देखो तो ऑक्सीजन 4 के लिए एल कितना हो जाएगा, 8/3, है ना। और अगेन यहाँ पर से आप सिंपल रेशियो निकालोगे तो आपको वही आ जाएगा, क्या आ जाएगा, Al8 ऑक्सीजन 12, एंड दिस विल बी गिविंग यू द सिंपल रेशियो Al2O3। टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि अगर टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करता तो ये रेशियो फॉर टेट्राहेड्रल, यहाँ पे लिख लेते हैं, फॉर टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है, क्या होता, ये हो जाता Al2/3O जो है ना। अब ये देखिए 4 होता है, ये 4 ऑक्साइड है, तो हम इसके लिए क्या लिखते हैं, और 2N होता है टेट्राहेड्रल वॉइड। तो एक्चुअली टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हो जाते हैं हमारे पास, 8। तो यहाँ पे हो जाता है ये 16/3 और ऑक्साइड हो जाता है 4, तो ये हो जाता Al16O12, ठीक है, और ये आ जाता Al4O3। तो ये तो हमारे पास दिया हुआ ही नहीं है ना, इसलिए टेट्राहेड्रल वॉइड तो ऑक्यूपाई कर नहीं सकता। चलिए ये हो गया। तो सी स्टेटमेंट भी सही है कि 2/3 ऑक्टाहेड्रल होल्स को या फिर वॉइड्स को ऑक्यूपाई करता है। नाउ कमिंग टू द बी स्टेटमेंट, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ यू एंड ओ, यूरेनियम एंड ऑक्सीजन इन UO2 इज 8:4। आइए इसको समझते हैं। देखिए UO2 जो है बच्चों, ये बेसिकली एक फ्लोराइड स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है। और इस फ्लोराइड स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो आपका यूरेनियम यानी कि U4+ जो आयंस है, ये फॉर्म करेगा सीसीपी लैटिस, ठीक है। और जो आपका ऑक्साइड आयन है वो प्रेजेंट इन टेट्राहेड्रल वॉइड्स, राइट। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो बच्चों उसी का है, UO2 का ही है। अब आप यहाँ पे देखिए जो ब्लू वाले आयंस हैं ये बेसिकली आपके यूरेनियम 4+ हैं, और जो रेड वाले बॉल्स हैं वो हैं आपके ऑक्साइड आयन। जरा आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। तो अगर हम किसी भी इसको पकड़ लें, यूरेनियम को पकड़ लेते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमने इस यूरेनियम को पकड़ लिया, ठीक है, ये हमारा यूरेनियम है, इसको हम पकड़ लेते हैं। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हमें देखना है तो कैसे देखेंगे, देखिए आपके पास सामने दिख रहा है कि ये इस ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है, एक इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, एक इस ऑक्सीजन के और एक इस ऑक्सीजन। तो एक यूनिट सेल में, इस वाले यूनिट सेल में, क्योंकि एक फेस का कंट्रीब्यूशन 2 यूनिट सेल्स में होता है, तो एक यूनिट सेल में ये 4 ऑक्साइड आयन से लगा हुआ है, और सिमिलरली ये दूसरे वाले यूनिट सेल में 4 ऑक्साइड आयन से लगा हुआ होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना हो जाएगा बच्चों, इसका हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 8, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ यूरेनियम इज इक्वल्स टू 8। अब अगर ऑक्साइड की बात करें, आप किसी भी रेड बॉल को पकड़ लेते हैं, यहाँ पर इसको हम लोग देख लेते हैं, ये देखिए एट अ टाइम 1, 2, 3 और 4 यूरेनियम से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन या फिर ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यही है स्टेटमेंट भी हमारा, यही कह रहा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ यू इज टू ऑक्सीजन इन UO2 is 8:4। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। So basically all the statements for this given question is correct. I hope you understood this well. All the very best.